हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लेजर का चैप्टर देख रहे थे और हमने इनिशियली दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे और इवन आई थिंक इल्लू 3 भी हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर चुके थे। ओके, अब बच्चों वैसे तो जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे तो पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स ये यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ओके, अब सब्सिडरी बुक्स का आपको एक सेपरेट चैप्टर पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये जो इल्लू 4 है, इल्लू 5 है और इवन इल्लू 6 जो यहाँ पे आएगा, तो वो आपको इतना खास समझ में अभी आ ही नहीं सकता जब तक मैं आपको सब्सिडरी बुक्स ना सिखा दूं। ओके, इवन इल्लू 7 भी। तो हम एक काम करेंगे, जब हमारा सब्सिडरी बुक कंप्लीट होगा तब जाके मैं आपको ये बात सब बता दूंगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग अहेड विथ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। ओके, अब मैंने वैसे तो आपको बता दिया था कि लेजर का बैलेंसिंग एग्जैक्टली किया कैसे जाता है। ओके, तो आप क्या करना बच्चों, आप कुछ नहीं, बहुत सीधी सी बात करना, आप क्रेडिट की टोटल लो, डेबिट की टोटल लो और जिसकी टोटल ज्यादा है वो टोटल नीचे उतारो और दूसरे साइड के अमाउंट कॉलम में भी वही टोटल कॉपी कर देना। ओके, और वही टोटल जब आप लोगों ने वहां पर कॉपी कर दी तो बच्चों अब आप क्या करना, उस अपोजिट साइड में से जो भी डिफरेंसिंग फिगर आएगा वो रहेगा आपका बैलेंसिंग, या मैं बोलूंगा वो आपका रहेगा बैलेंस। ओके, तो बच्चों अब बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट हम लोग देख रहे हैं, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ योर अकाउंट्स। अब ये तो सबको पता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ योर अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी यहां से आगे क्या सीखने वाले, बैलेंसिंग। वैसे मैं आपको बता चुका हूं बट स्टिल वी आर गोइंग अहेड। ओके, सबसे पहला बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो याद रखना, दीज अकाउंट्स में हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस। जो आपके पर्सनल अकाउंट है उन्हें डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है या फिर नील बैलेंस हो सकता है। पर्सनल अकाउंट having debit balance is a debtor and credit balance is a creditor. Balances of these account is carried forward. तो इसका मीनिंग क्या है, अब एक बार आप लोग अच्छे से समझ के लेना। अब देखो बच्चों, पर्सनल अकाउंट की यहाँ पे बात चल रही है। ओके, तो पर्सनल अकाउंट क्या हो सकते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, ओके, वगैरह वगैरह। तो ये सब आपके पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं। तो इनके लिए उन लोगों ने क्या बोला कि अगर इन अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस निकला, अगर इन अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस निकला तो ये आपके डेटर्स रहेंगे, और अगर इनमें क्रेडिट बैलेंस निकलता है तो ये आपके क्रेडिटर्स बन जाएंगे। ओके, तो बच्चों बात बहुत सीधी है, ये जो आपके पर्सनल अकाउंट्स यहाँ पे 4 पड़े हुए हैं, इनमें अगर डेबिट बैलेंस निकला तो ये आपके बनेंगे डेटर्स, और इनमें अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये आपके क्या बनते हैं बताना, क्रेडिटर्स बन जाएंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज। ओके, तो ये पर्सनल अकाउंट के बारे में आप लोग ये बात समझ के लेना। मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूं डेबिट बैलेंस वगैरह कब रहेगा। लेट से मैं बाकी कॉलम नहीं निकालता हूं, सिर्फ टी शेप में मैं लेजर बनाता हूं। ये मान लो राम अकाउंट है। ओके, राम अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, तो मैं इसके पहले भी रूल बता चुका था, ये लेट से डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। तो जो क्लोजिंग का डेबिट बैलेंस है वो अपोजिट साइड में जाता है, तो यहां पे क्या लिखा होगा, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसा करके हम लोगों ने लिखा होगा। ओके, बाई बैलेंस कैरिड डाउन बोल के लिखा होगा। मैं पहले से बोल रहा हूं, क्लोजिंग बैलेंस को सीडी से डिनोट करते हैं और वो हमेशा अपोजिट साइड में जाता। तो डेबिट बैलेंस बोले तो वो इधर आएगा और क्रेडिट बोलेंगे तो वो इधर जाएगा। ओके, तो हमेशा याद रखना, पर्सनल अकाउंट की अगर बात हो रही है तो किसी अकाउंट में आपको ऐसे पर्सनल अकाउंट में आपको बाई बैलेंस कैरिड डाउन दिखे तो इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस है मतलब ये आपका डेटर है, मतलब आपको इससे पैसे आने बाकी है। बात समझ के लेना, आपको इससे पैसे आने बाकी होते हैं, तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना। और वही अगर किसी पर्सनल अकाउंट को, लेट से ये एक दूसरा पर्सनल अकाउंट है दैट इज श्याम अकाउंट। ओके, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड,
तो श्याम अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तो वो पहुंचेगा डेबिट साइड में। तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे ऐसा मान के चलना कि कोई आपका बैलेंस निकल के आया हुआ है। ओके, तो ये जो बैलेंस रहेगा दिस विल बी योर्स व्हाट, क्रेडिट बैलेंस। ये आपका क्या है बोलना, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। अब ये बात भी आप लोग हमेशा याद रखो बच्चों, जो भी आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, जो भी आपका क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये इंडिकेट करेगा, और ये किसका क्रेडिट बैलेंस, किसी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। जैसे ये श्याम अकाउंट है तो इसका अगर ये क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो इसका मतलब ये हमारा श्याम क्रेडिटर है। ये दिमाग में बातें फिक्स करो बच्चों, यही से आपके कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स एकदम परफेक्ट होते जाएंगे। ओके, तो ये जो श्याम रहेगा, इसे जो यहाँ क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है तो ये हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। और क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर बना, इसका मतलब इसको पैसे देने बाकी है, इसको पैसे देने बाकी होते हैं। ओके, तो दैट इज व्हाई ही इज आवर व्हाट, क्रेडिटर। तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखना बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो आपका डेटर होगा, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो आपका क्रेडिटर होगा। ओके, कब बोला जाता है डेबिट बैलेंस रहेगा, तो बच्चों मैं आपको पहले भी बोला हूं, जब डेबिट साइड की टोटल इज मोर देन क्रेडिट की टोटल तो वो रहेगा डेबिट बैलेंस। ओके, मैं आपको और बता देता हूं, देखो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं। ओके, क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो याद रखो डेबिट की टोटल अगर ज्यादा है क्रेडिट की टोटल से तो ये रहेगा आपका डेबिट बैलेंस। ओके, ये रहेगा आपका डेबिट बैलेंस, और ये दिखता कहां पे, ये क्रेडिट साइड में दिखेगा आपको। तो रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड एज बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो आप बाई बैलेंस कैरिड डाउन बोल के उसको वहां पे डिनोट करते हो। ओके, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और अगर मान के चलो जो डेबिट की आपकी टोटल है वो है कम फ्रॉम क्रेडिट की टोटल। ओके, तो जो आपकी डेबिट की टोटल है वो कम है किससे, क्रेडिट की टोटल से, तो याद रखना ये आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। दिस विल बी आवर व्हाट, क्रेडिट बैलेंस। और ये कहां पे लिखा जाता है बच्चों, रिटर्न ऑन डेबिट साइड एज टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के इसे लिखा जाएगा। तो याद रखना दिस इज अबाउट योर क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट बैलेंस का सॉरी ओपनिंग बैलेंस का बहुत सिंपल काम होता है बच्चों, वो डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में ही दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट में ही दिखेगा। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस का काम एकदम डायरेक्ट होता है, सिंपल होता है। बट ये बातें आप लोग मेरी अच्छे से नोट करना जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो वही बोला है, किसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है किससे, क्रेडिट साइड की टोटल से, तो वो डेबिट बैलेंस रहेगा। एंड वैसे वर्सा, अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है डेबिट से तो वो आपका कौन सा बैलेंस बनेगा, क्रेडिट बैलेंस बनेगा। ओके, तो बच्चों इसी बेसिस पे यहां पर आपको इल्लू 8 दे के रखा हुआ है। ओके, तो हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं। सोल्ड गुड्स टू राघव है, रिसीव कैश है, इनवॉइस गुड्स टू राघव है, रिसीव फ्रॉम राघव है। तो ये है पर्टिकुलर 4 ट्रांजैक्शन विथ मिस्टर राघव। तो देखो लेजर अगर आपको बनाना है तो आप लोग एक बात का दिमाग में रख देना, आपको कभी भी लेजर बनाते वक्त पहले जर्नल एंट्रीज पास करना अच्छे से आना चाहिए, तो ही आप लोग उससे लेजर बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज। ओके, तो चलो जर्नल बुक, जर्नल बुक, ठीक है। चलो एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले सोल्ड गुड्स टू राघव ₹6000, मतलब आपने राघव को गुड्स सेल किए, और कितने के गुड्स सेल किए बच्चों, 6000 रुपए के आप लोगों ने गुड्स सेल करे। ओके, तो अब आपने राघव को सेल किया, कैश में किया कि क्रेडिट में किया ये कहीं नहीं बोला,
तो ऐसे वक्त क्या करते बच्चों, पार्टी का नाम है क्या वो देखते। तो पार्टी का नाम तो है, तो ये क्रेडिट सेल होगा। तो क्रेडिट सेल जब भी होता है तब हम पार्टी को डेबिट करते और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, राघव अकाउंट डेबिट, राघव अकाउंट डेबिट, और कितने से 6000 से 2 यहाँ पे कर देना सेल्स अकाउंट, 2 यहाँ पे कर देना सेल्स अकाउंट। और कितने से होगा, 6000 से ही होगा। मैं नरेशन नहीं लिखता हूं क्योंकि हमें मेनली लेजर बनाना है, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर क्या बना के रख रहे हैं, जर्नल बना के रख रहे हैं। मेन काम तो हमको लेजर का करना है, ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम राघव 5400 एंड अलाउड हिम कैश डिस्काउंट 600। ओके, मतलब आपको कैश रिसीव हुई है, और कैश किससे रिसीव हुई है बच्चों, राघव से कैश रिसीव हुई है, और वो कितनी हुई है 5400 की, और उसे हमने डिस्काउंट भी दिया है। कितने का डिस्काउंट दिया, 600 का दिया। तो पहली बात, आपको कैश मिली, तो कैश आपके बिजनेस में आ रही, तो कैश अकाउंट को आप लोग क्या कर देना, डेबिट कर देना। कैश अकाउंट को आप लोग क्या कर देंगे, डेबिट। और कितने से डेबिट करेंगे, 5400 से हम लोग उसे उठा के कर देंगे डेबिट। तो कैश अकाउंट को डेबिट किया 5400 से, और हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया, और कितने का कैश डिस्काउंट दिया, 600 का कैश डिस्काउंट दिया। तो बच्चों अगर आप लोग उसे 600 का कैश डिस्काउंट दे रहे हो, तो कैश डिस्काउंट विल बी योर एक्सपेंडिचर। तो अगर ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है तो आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो कैश डिस्काउंट भी हम लोग क्रेडिट कर देंगे, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और कितना 600। और ये सब पैसा वगैरह किसको दिया, किसको डिस्काउंट दिया, तो राघव को दिया ना, तो उसे हम लोग कर देंगे क्रेडिट। ओके, सॉरी ये उल्टी एंट्री हो गई है बच्चों, ये कैश हम लोग उसे पे कर रहे हैं। ओके सॉरी, हम लोगों को कैश मिल रही है राघव से, तो इसका मतलब सही हुआ, हम लोगों को कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट अकाउंट जो भी है इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। और हमें ये पैसा सब किससे मिला, राघव से। तो राघव इज गिवर, तो गिवर है तो हम उसे सीधे सीधे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो राघव अकाउंट को क्रेडिट कर देना, और कितने से क्रेडिट करोगे, 6000 से हम लोग क्रेडिट करके बैठ जाएंगे। ओके, तो इन दिस वे वी हैव क्रेडिटेड द राघव अकाउंट बाय 6000। ओके, उसके बाद इनवॉइस गुड्स टू राघव 14000, मतलब गुड्स इनवॉइस करे हैं किसको, राघव को, और कितना किया है, 14000 रुपए का इनवॉइस किया है। मतलब उसे उसने सेल किया है, वापस से सेल हुआ है, और कैश है कि क्रेडिट नहीं लिखा। तो आप देखो पार्टी का नाम है क्या, तो है पार्टी का नाम। तो जब पार्टी का नाम रहता तो इसे क्रेडिट सेल मानते, तो वापस से ऊपर की ही एंट्री आएंगी, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये आएगा कितना बच्चों, 14000। और यहां पे अंडरलाइन करो, वैसे तो नरेशन आते हैं बट हमें लेजर करना है बच्चों। मैं तो सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए आपको क्या बता रहा हूं, ये पर्टिकुलर आपका जर्नल बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम राघव 6000, मतलब कैश मिली है राघव से कितनी, 6000 रुपए। तो कैश बिजनेस में आ रही तो क्या करना, डेबिट कर देना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कैश अकाउंट उठा के डेबिट करेंगे, और कितने से डेबिट करेंगे, 6000 रुपीज से डेबिट करेंगे। ओके, तो कैश को डेबिट किया कितने से, 6000 से। उसके बाद किससे पैसा मिला, राघव से मिला, तो राघव इज गिवर, तो राघव को क्या करना है, क्रेडिट। तो टू राघव अकाउंट, और ये कितना होगा, 6000 से क्रेडिट हो जाएगा। ओके, और ये हुई बच्चों यहां तक कि आपकी ये जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो ये जो 4 ट्रांजैक्शन दिए थे हम लोगों ने, उनकी ये 4 एंट्रीज पास करी है। अब हमको पूरा लेजर नहीं बनाते बैठना है, क्वेश्चन में हमें कुछ पूछा नहीं है, बट मैं आंसर देख के आपको बताता हूं। यू विल हैव टू प्रिपेयर हियर ओनली राघव्स अकाउंट, हमें सिर्फ राघव अकाउंट बनाना है। ओके, तो यहां लिखा नहीं गया है, बट हम लोग लिख देते कि भाई राघव का अकाउंट बनाओ, एक ही लेजर बनाना है, और वो भी किसका, राघव का। तो चलो हम लोग प्रिपेयर कर दे।
राघव अकाउंट। ओके, अब ये अमाउंट JF, उसके बाद पर्टिकुलर्स और डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट, फिर वापस से डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद JF, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगी क्या, अमाउंट। ओके, तो बच्चों ये ऐसे आप लोगों का ये राघव अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, आई होप सबके दिमाग में ये बात अच्छे से गई होगी। अब करना कुछ नहीं बच्चों, ये जो आपकी जर्नल बुक रहेगी, ये जर्नल के ही सपोर्ट से हम लोग यहाँ पर बनाने क्या वाले बच्चों, ये पर्टिकुलर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने वाले। अब एक एक जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ से आगे देखने लगते हैं। सबसे पहले राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, अब देखो बच्चों, हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक ही लेजर बना रहे, और वो भी हमने किसका लेजर बनाया है, राघव का लेजर बनाया। ओके, तो आपको सिर्फ राघव के ही बुक्स में एंट्री मारनी है, या सिर्फ राघव के ही लेजर में आपको एंट्रीज पास करनी है, पोस्टिंग करनी है। ओके, देखो राघव को यहाँ पे क्या हो रखा है, डेबिट, और क्रेडिट किसको, क्या, सेल्स को। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे राघव के डेबिट में, क्या बोलो, राघव के डेबिट में जाओ और क्रेडिट वाले का नाम डाल दो, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट डाल देना कितनी, 6000 रुपीज की। ओके, बस ऐसे ही आपकी लेजर पोस्टिंग होती है। हाँ, अगर हम और अकाउंट बनाते थे, लेट्स से सेल्स अकाउंट भी हम लोग बनाते थे, तो सेल्स के क्रेडिट में जाके हम लोग बाय राघव जरूर लिखते थे, बट क्योंकि हमने वो अकाउंट नहीं बनाया तो हम लोग उसका डिस्कशन भी नहीं कर रहे। ओके, उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ है, राघव अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। तो आप क्या करना, राघव को क्रेडिट हुआ ना, तो राघव के क्रेडिट में चले जाओ और डेबिट वालों का नाम लिख देना, उनकी अमाउंट उनके सामने से उठा के वहां पटक देना। ओके, तो राघव को क्रेडिट हुआ ना, तो राघव के क्रेडिट में बाय कैश और कितना, 5400। देखो राघव को क्रेडिट हुआ ना, तो राघव के क्रेडिट में जाके डेबिट वालों का नाम, तो बाय कैश लिख देना, और उसके बाद आप लोग और क्या लिख दोगे, बाय डिस्काउंट भी लिख दोगे। तो यहाँ पे हम लोग और क्या लिखने वाले बताना, बाय डिस्काउंट, और ये कितना होगा, 600 का हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब देखो, क्योंकि आपके बाकी के अकाउंट नहीं बने, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते थे बताना, ये कैश के डेबिट में टू राघव, डिस्काउंट के डेबिट में टू राघव, ऐसा हम और भी फर्दर लिख सकते थे, बट क्योंकि हमारा यहाँ पे और कोई अकाउंट बना ही नहीं है, तो हमें तो बस इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है। ओके, इसके बाद राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या है, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसका मतलब ये हुआ, राघव के डेबिट में जाके आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट वाले का नाम। ओके, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है ना, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, राघव के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम, तो टू सेल्स अकाउंट आप लोग लिख देंगे। तो राघव के डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम हमने लिख दिया, और ये कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 14000। तो हम लोगों ने यहाँ पे डाला कितना है, बोला 14000 उठा के डाल दिया है। आई होप ये भी सबके दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट। तो राघव को यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, राघव को क्रेडिट हुआ ना, तो आप लोग क्या करोगे, राघव के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिख देंगे, राघव के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बाय कैश, और ये आएगा कितना बच्चों, तो ये आएगा 6000 रुपीज का। बाय कैश कितना आएगा, 6000 रुपीज का। दैट्स इट। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इन जर्नल एंट्री से ऐसे लेजर पोस्टिंग करते हैं। आई होप ये सबके पल्ले अब तो पड़ी ही होगी।
अब देखो इतना होने के बाद बच्चों यहाँ पे की जाती है इसकी बैलेंसिंग। यहाँ पे क्या की जाती है? इसकी बैलेंसिंग। अब जब बैलेंसिंग करी जाती है तो आपको अब यहाँ पे कौन सी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? आप ध्यान से सुनना मेरी बातें। आप सबसे पहले ये चेक करो कि किस साइड की टोटल ज्यादा दिखाई दे रही है। तो मुझे तो डेबिट की टोटल ज्यादा दिखाई दे रही है, तो आप क्या करना, वो टोटल एज इट इज कॉपी कर लेना। तो देखो मैंने 20,000 यहाँ पे कॉपी कर डाला। अब यही टोटल एज इट इज आप लोग क्या करो, इधर उठा के पुट कर दो। तो यहाँ पे भी मैंने 20,000 डाल दिया। अब ये 2020 यहाँ पे डाल दिया। अब बच्चों आप क्या करना, ये 20 में से ये सब माइनस कर दो और फिर जो बचा वो आपका बैलेंस रहेगा। तो 20 में से देखो ये 5,400 600 ये 6,000 हो गया और ये 6 12,000 हो गया। तो 20 में से 12 गए तो वो 8,000 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। देखो बेटा क्लोजिंग बैलेंस है, इसके लिए कैरिड डाउन लिख रहा हूं, और क्योंकि क्रेडिट में लिख रहा हूं इसके लिए बाय लिख रहा हूं। तो ये कितना आएगा बोलना, ये 8,000 का अमाउंट आएगा। ओके। अब बच्चों मैं आपको अगर पूछूं कि ये जो 8,000 का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये कौन सा क्लोजिंग बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? तो आप बिल्कुल भी पागलों जैसे मत बोल देना कि सर ये क्रेडिट में दिखाई दे रहा तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। ऐसे बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड में जाता है। तो ये जो है ना बच्चों, दिस इज योर डेबिट बैलेंस, दिस इज योर डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट अपोजिट साइड में जाके क्रेडिट में आ चुका है, तो ये डेबिट बैलेंस ही है। दूसरी बात, आपको दूसरा तरीका भी है ध्यान में रखने के लिए। मैंने आपको क्या बोला, कौन सा बैलेंस होता है? तो भाई जिस साइड की टोटल ज्यादा वो बैलेंस होता है। तो यहाँ पे ये 20,000 ये टोटल मुझे ज्यादा नजर आ रही है, तो ये वैसे भी क्या बन जाएगा, डेबिट बैलेंस बन जाएगा। आई होप ये सबके दिमाग में क्या होगा। तो दिस इज व्हाट योर डेबिट बैलेंस। बट एक चीज और याद रखना बच्चों, जब आप यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग बैलेंस निकालते हो ना, तो ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का बोलो, नेक्स्ट ईयर का बोलो, ओपनिंग बैलेंस बनता है। तो यहाँ पे उसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लिखना पड़ता है। ओपनिंग बैलेंस को बीडी से डिनोट करते हैं और इसे अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा। ये क्रेडिट में गया ना, जब ओपनिंग बैलेंस होता है तो वो बराबर उसकी प्लेस पे आ जाता है। डेबिट बैलेंस है तो बराबर डेबिट में ही आ जाएगा, और यहाँ पे फिर आप लिख दोगे 8,000। ओके, ये ऐसे होती है आपकी बैलेंसिंग ऑफ योर लेजर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट योर बैलेंसिंग ऑफ द लेजर। आई होप ये सबके दिमाग में अच्छे से गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऐसे उन लोगों ने बताया ये 8,000 का यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन आया, और उसके बाद इसे उन्होंने वापस से अपोजिट साइड में लेके ओपनिंग बैलेंस बता दिया, और ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन से आप लोग क्या करते हो, डिनोट करते जाते हो। ठीक है, तो आई होप ये सबके दिमाग में अच्छे से गया होगा। फिर नीचे और एक बात बोलिए आपको क्रेडिट बैलेंस के बारे में। तो बेटा क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, अगर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज मोर देन डेबिट साइड, इट इंडिकेट्स क्रेडिट बैलेंस। मतलब जब क्रेडिट की टोटल ज्यादा डेबिट से, तो वो आपका क्या बनेगा, क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। ओके, तो ये चीज भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई पर्सनल अकाउंट है उसमें अगर क्रेडिट बैलेंस निकला तो वो आपका क्रेडिटर रहेगा, और अगर उसमें डेबिट बैलेंस निकला तो वो आपका डेटर रहेगा। तो इन बातों का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना, याद रखना। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग अहेड विद आवर इल्लू 9। ओके, क्या बोला है, ये अनुपम के साथ में 3 ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो ये 3 ट्रांजैक्शन का हमें यहाँ पर लेजर बनाना है, या मैं बोलूंगा भाई आपको अनुपम अकाउंट प्रिपेयर करना है। अनुपम अकाउंट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। बट तुम्हें भी पता है अकाउंट बनाने के पहले हमें चाहिए होती है जर्नल एंट्रीज, और मैं आपको पहले से सिखा चुका हूं बच्चों, आप भले ही जर्नल एंट्रीज या तो रफ में लिख के निकालो या आपके माइंड में निकालो, बट लेजर पोस्टिंग तो आपकी जर्नल के ही थ्रू होगी। ये मैं आपको इसके पहले भी बता चुका था। ओके,
तो नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 9। इल्लू 9 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो चलो पहले जर्नल बुक बना लेते हैं। तो बच्चों वी आर गोइंग टू प्रिपेयर जर्नल का शॉर्ट सा फॉर्मेट। ठीक है, ये तो हमारे लिए रफ वर्किंग है बच्चों, हमें जस्ट लेजर बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जर्नल बुक भी बना के रखते हैं। ओके, चलो देखते हैं एक एक एंट्री को। बॉट गुड्स फ्रॉम अनुपम ₹8,000, मतलब आपने गुड्स परचेस किए हैं अनुपम से। अब कैश में किया कि क्रेडिट में किया कुछ नहीं पता, तो तब हम लोग देखते हैं पार्टी का नाम है क्या, तो पार्टी का नाम तो है, तो ये क्रेडिट परचेस हो गया। तो परचेस तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, तो आप लोग क्या करते हो बच्चों, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हो। परचेज अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट, और कितने से करेंगे, 8,000 से डेबिट करेंगे। बट ये गुड्स कौन दे रहा है, अनुपम दे रहा है, तो अनुपम इज गिवर, तो भाई पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो आपको अनुपम अकाउंट को यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुपम अकाउंट, आपकी ऐसी यहां पर क्या होती है बच्चों, एंट्री आपकी पास हो जाएगी। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। फिर इसके बाद गुड्स रिटर्न टू अनुपम 700। अब गुड्स आपने रिटर्न कर दिया अनुपम को, मतलब उससे जो गुड्स हमने परचेस किया वो उसे हमने रिटर्न भी कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, इफ यू आर रिटर्निंग द गुड्स टू द अनुपम, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है बच्चों, अनुपम को गुड्स मिल रहे, तो ही इज द रिसीवर, तो अनुपम अकाउंट आप लोग डेबिट करोगे, अनुपम का अकाउंट आप लोग क्या करोगे, डेबिट। और कितने से डेबिट होगा, तो बेटा 700 से डेबिट होगा। और साथों साथ आपने क्योंकि गुड्स परचेस किए हुए रिटर्न किए ना, तो ये परचेस रिटर्न जरूर आपका क्या हो जाएगा, इधर क्रेडिट होगा। तो परचेस रिटर्न को हम लोग क्रेडिट करेंगे। मैंने आपको बोला भी था परचेस रिटर्न की एंट्री परचेस के अपोजिट आती है, बट सिर्फ फर्क इतना गिरता है, यहाँ पे परचेस रिटर्न लिखा जाता है। ओके, और ये 700 की एंट्री हो गई पास। उसके बाद कैश पेड टू अनुपम 7,000, मतलब आपने अनुपम को कैश पे किया, और कितना कैश पे किया बच्चों, तो हमने उसे 7,000 का कैश पे करा हुआ है। We have paid him how much rupees, 7,000 rupees. ओके, तो मुझे एक बात बताओ, अनुपम को 7,000 का पेमेंट कर रहे हो कैश का, तो अनुपम अकाउंट आपका क्या हो जाना चाहिए बच्चों, डेबिट होना चाहिए, बिकॉज ही इज द रिसीवर नाउ। तो हम क्या करेंगे, अनुपम अकाउंट डेबिट कर देंगे, अनुपम अकाउंट डेबिट करेंगे। और आपने उसे क्या पे किया है बच्चों, तो हमने उसे कैश पे करी है ना, तो हम लोग कैश अकाउंट को इधर क्या करेंगे, क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट, और ये कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, तो भाई 7,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ओके, और दिस इज योर जर्नल बुक, अनुपम अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट किया था इसके लिए कैश जारी है, तो कैश जारी है तो हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, अनुपम टू कैश। अब बच्चों इसके बाद हमें यहाँ पर प्रिपेयर क्या करना पड़ेगा, आपका अनुपम अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को जरा और समझना पड़ेगा अनुपम अकाउंट, ठीक है। और नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द लेजर ऑफ योर अनुपम, ये हमने लेजर बना लिया है। यहां पे आएगा आपका अमाउंट, यहां पे आएगा आपका जेएफ, यहां पे आएगी आपकी डेट, और ये आएगा पर्टिकुलर्स। ओके, वैसे वापस से आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, और फिर यहां पे आपका और क्या आने वाला है, अमाउंट। ओके, तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रिपेयर कर डाला, अनुपम अकाउंट प्रिपेयर कर डाला है। ओके, अब आराम आराम से हम लोग एक एक बातें सोचने लगते हैं। देखो, अब आपको सीधे जर्नल के ही थ्रू ये सारा काम करना पड़ेगा लेजर पोस्टिंग का। अब हमने बाकी तो कोई लेजर नहीं बनाया, सिर्फ अनुपम अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है। पहली एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुपम अकाउंट, तो अनुपम तो क्रेडिट हुआ, तो हम क्या करेंगे बच्चों,
ये अनुपम अकाउंट के क्रेडिट में जाके, अनुपम के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिख के आएंगे। तो डेबिट वाले का नाम क्या है? बाय परचेसेस। ओके, तो अनुपम के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिख के आएंगे और कितना? 8000। ठीक है, उसके बाद अनुपम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो इसका मतलब अनुपम आपका क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? अनुपम के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम लिख देंगे। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और ये कितना आएगा बच्चों? 700 रुपीज आ जाएगा। ये कितने की अमाउंट आएगी? 700 की आएगी। तो अनुपम के डेबिट में जाके क्या लिखा हमने? टू परचेज रिटर्न, और कितना? 700 का अमाउंट आ जाएगा। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई परचेज रिटर्न अकाउंट तो प्रिपेयर नहीं कर रहे, नहीं तो हमें परचेज रिटर्न के क्रेडिट में जाके अनुपम का नाम लिखना पड़ता था, बट वैसा है नहीं, तो छोड़ दो। ये दो काम हमने कर दिया। इसके बाद अनुपम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री पास हो रही है। अनुपम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तुम्हारी एंट्री पास हुई है। तो हम क्या करेंगे? अनुपम को डेबिट हुआ ना, तो अनुपम के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम, तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ओके, अनुपम के डेबिट में टू कैश अकाउंट, और ये कितना आएगा बच्चों? ये 7000 की अमाउंट आ जाएगी। ओके, तो अब जितने ट्रांजैक्शन थे वो सारे के सारे हम लोगों ने निपट लिए, खत्म कर दिए। ओके, अब बच्चों अब आपको करनी पड़ेगी बैलेंसिंग। और जैसे कि मैं आपको बैलेंसिंग का रूल बता चुका हूं, आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? आपको ये देखना है कि किसकी टोटल ज्यादा आ सकती है। तो मेरी नजरों से देखो, आपको क्रेडिट की टोटल ज्यादा दिखेगी, तो हम उसे नीचे लिख लेते हैं 8000, और एज इट इज अपोजिट साइड में भी कॉपी कर लेंगे 8000। ओके, अब इस 8000 में से इसकी टोटल माइनस कर दो। ये 7700 हो रहा है, तो आप 8000 से डिडक्ट करो तो वो बचेगा कितना? 300। तो ये 300 क्या है बच्चों? क्लोजिंग बैलेंस है। तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो? टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस को मैंने आपको बोला था कैरिड डाउन से डिनोट किया जाता है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि ये कौन सा बैलेंस है? तो बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि डेबिट क्रेडिट की टोटल ज्यादा थी डेबिट से, तो दिस इज क्रेडिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। या अलग वे से बताऊं तो बेटा ये कैरिड डाउन बोला तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट में आया तो इसका मतलब है ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके, ये डेबिट में आया, इसका मीनिंग क्या होगा? दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस। तो दिस इज अबाउट योर अनुपम अकाउंट। अब बात सुनो, आपका इसको क्रेडिट बैलेंस आया, इसका मतलब अनुपम हमारा क्रेडिटर है। इसका मतलब अनुपम हमारा क्या है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर है, इसका मीनिंग क्या है? इसे पैसा देना बाकी है, इसे पैसा देना बाकी है। ओके, तो बच्चों याद रखना, ये हुआ आपका ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, तो इसे पैसे देने बाकी है। और एक चीज याद रखना, ये होने के बावजूद इसे आपको नेक्स्ट ईयर में बोलो, नेक्स्ट मंथ में बोलो, उसको ब्रॉड डाउन करना पड़ता है। तो आपको बाय बैलेंस, देखो क्रेडिट में जा रहा है, इसके लिए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बोल के लिखना पड़ेगा। दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट मंथ बोलो या नेक्स्ट ईयर बोलो, जो भी बोलो, बट ये तब का क्या बनने वाला है? ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो इन दिस वे you will have to solve this particular type of problem. I hope अब धीरे धीरे ये आपको familiar होने लग गया होगा, आपको ध्यान में ये आने लग गया होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।